हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियोस में हमने 200 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया था। तो आज हम 201 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ये आपकी प्रैक्टिस सेशन 6 है यहाँ पे। और इसके पहले एक वीडियो आपकी डेमो क्लास की आ चुकी है इसी चैनल पे, किसकी, एलटी मेंस डिस्क्रिप्टिव की। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव की, आपको लग रहा है कि मेरा इतना क्वेश्चंस बन रहा है कि मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़े। आपके 5 फरवरी के बाद से डिस्क्रिप्टिव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। जो आपके डेमो क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ जिससे आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हो पाए। तो हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट द वेस्टलैंड। तो यहाँ पे देखिए आपका टी.एस. इलियट के द्वारा वेस्टलैंड लिखा गया है। फिर द मेटाफिजिकल पोएट्स वेयर रीडिस्कवर्ड इन द 20th सेंचुरी मेनली। तो आपके ये टी.एस. इलियट है जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को फिर से रीडिस्कवर किया 20th सेंचुरी में। द एल्केमिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वर्क है जो आपका है जॉनसन के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। द स्पेनिश ट्रेजेडी इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है आपका हु रोट यूटोपिया। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, थॉमस मोर के द्वारा ये दिया गया एक वर्क है। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटेन ड्यूरिंग द। तो ये आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखा गया है द कैंटरबरी टेल्स। हु रोट द वे ऑफ द वर्ड। तो कॉन्ग्रीव ने आपका द वे ऑफ द वर्ड यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज ए। ये क्या है, तो आप जानते हैं ये एक एलिग्री है। नेक्स्ट है हु रोट द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो आपका ये ऑर्डन लिखा है द एज ऑफ एंग्जाइटी। द फेरी क्वीन इज रिटेन इन ए। तो ये स्पेंसेरियस स्टेंजा में लिखा गया वर्क है फेरी क्वीन। हु रोट द प्रिल्यूड। तो आप जानते हैं ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है जो इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। द कॉमेडी ऑफ एरर इज अ बेस्ड ऑन। तो ये रोमन कॉमेडी पे बेस्ड माना जाता है। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। तो ये आपका फोस्टर के द्वारा लिखा गया एक फेमस वर्क है ए पैसेज टू इंडिया। द वेस्ट लैंड रिफ्लेक्ट द आफ्टर मेथ ऑफ। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये क्या उसको रिफ्लेक्ट करता है। हु रोट द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये आपके एलटी के सिलेबस में भी है। तो आपके हार्डी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क माना गया है। द रेप ऑफ द लॉक इज अ। क्या है आपका, तो एक मोक इपिक है द रेप ऑफ द लॉक। हु रोट द मिल ऑफ द फ्लॉस। तो ये आपका लिखा है यहाँ पे एलियट ने ये वर्क लिखा है। द टर्न ऑफ द स्क्रू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका क्या है, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल है एक। नेक्स्ट है आपका हु रोट द प्रिल्यूड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था उसके इन्फ्लुएंस में आपका प्रिल्यूड लिखा गया। द इंग्लिश नॉवेल बिगिंस विथ। तो डैनियल डेफो हैं आपके जो इंग्लिश नॉवेल के फादर कहे जाते हैं। हु रोट द सन ऑल्सो राइजेज। तो ये हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया एक वर्क है सन ऑल्सो राइजेज। द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस। ये 29 पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हु रोट द विकार्स ऑफ वेकफील्ड। तो आपके गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। द वेस्टलैंड इज ए फेमस फॉर। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन के लिए फेमस माना जाता है। हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यह आपका हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। द रेनेशा इज इन इंग्लैंड बिगिंस इन। तो आप जानते हैं कि रेनेशा 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। हु रोट द डचेस ऑफ माल्फी। तो ये आपके वेबस्टर ने लिखा है ये वर्क। नेक्स्ट है द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसे हम एगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो ये आपका हेनरी जेम्स हैं उनके द्वारा लिखा गया ये वर्क है। द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स बिलोंग। तो ये आपका ओल्ड एज से एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स बिलोंग करता है। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी। तो ये आपका सिडनी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क माना गया है। द रिबेल 1931 इज रिटेन बाई ऑर्डन के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है द रिबेल। हु रोट द गोल्डन बाउल। तो ये आपका जेम्स के द्वारा लिखा गया है द गोल्डन बाउल। द कैंटरबरी टेल्स वॉज ओरिजिनली प्लान्ड
टू इंट्रोड्यूस, तो ये आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा होगा, इसमें 100 स्टोरीज इंक्लूड हैं। हु रोट द विंड होवर, तो ये आपका हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट है आपका द विक्टोरियन एज एंडेड इन, विक्टोरियन एज का एंड कब हुआ, तो 1901 में आपका इसका एंड माना गया है। हु रोट द मूनस्टोन, कॉलिंस के द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है द मून स्टोन्स। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटेन मेनली इन, तो ये आपका राइमिंग कपलेट में लिखा गया एक वर्क है। हु रोट द रोड टू पिगन फायर, तो ये आपका देखिए ऑरवेल के द्वारा लिखा गया फेमस वर्क माना गया है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज लिंक्ड विद, तो देखिए ये मॉडर्न फिक्शन में बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है। हु रोट द पिलग्रिम प्रोग्रेस, तो ये आपका बनियान के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। द वेस्ट लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपका देखिए मॉडर्निस्ट पोएट्री का एग्जाम्पल है क्योंकि ये मॉडर्न एज में एरा में या एज में लिखा गया है। हु रोट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, तो ये आपका डिकेंस के द्वारा लिखा गया है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। द फेरी क्वीन वॉज लेफ्ट, तो ये आपका अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है द फेरी क्वीन, ठीक है। हु रोट द ग्रैप्स ऑफ ब्रेथ, तो स्टेन वर्क के द्वारा लिखा गया ये वर्क माना गया है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी इज एसोसिएटेड बाई, तो ये आपका ग्रे के द्वारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी एसोसिएटेड है। हु रोट द टेम्पेस्ट, तो ये आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है टेम्पेस्ट। द नॉवेल किम इज बाई, किपलिंग के द्वारा ये किम लिखा गया है। कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको रिपीट में रखा गया है कि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाए। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी ऑल्सो नोन एज एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, तो ये सिडनी के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। द कैंटरबरी टेल्स यूजेस द डिवाइस, तो ये आपका फ्रेम नरेटिव डिवाइस में लिखा गया एक वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, बार बार आप वीडियो को देखिए ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ आपका नोटिफिकेशन आपको चैनल पे मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।